इसकी गरिमा हकीकत में आपको बना के रखनी है, तो आप जहाँ भी है, ऐसे समझ लो कि आप फिजिकल मीटिंग में प्रेजेंट हो, आपके सामने गुरुदेव आ चुके हैं, तो आप किस पोजीशन में बैठोगे आप अंदाजा लगा लो। तो आप जहां भी हैं, अपना कैमरा ऑन करिए, डायरी पेन लीजिए, प्रॉपर एज ए स्टूडेंट इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए बैठ जाइए। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आप लीव कर जाइए, है ना। क्योंकि गुरुदेव अगर आ रहे हैं और आपका कैमरा बंद है, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत गलत बात होगी। तो कृपया करके आप सभी लोग रूल रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए। और आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ इस नव वर्ष में हम सभी लोग मिल करके एक साथ गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। सो मोस्ट वेलकम सर। वेलकम है सर आपका 2026 में। और इंतजार भी था कि 2026 में जल्द ही आप आएंगे और हम लोगों को अपने आशीर्वाद देंगे। और आपके गाइडलाइन और आपके मार्गदर्शन शुरू में ही मिल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है सर। मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। वेलकम मोस्ट सर। वेलकम गुरुदेव सर। गुरुदेव की मोस्ट जय सर। वेलकम सर। सर पंडित पढ़े सर जी संजय सर। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये जो अंग्रेजी वाला है, अंग्रेज भाई साहब का बनाया हुआ, ये भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को। और मैं तो कहता हूँ कि हर दिन एक रात के बाद जब आता है तो वो नया जीवन, नया अवसर होता है, नया साल होता है, नया महीना होता है। तो उसको ऐसे सेलिब्रेट किया कीजिए जितनी बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी का। और एक तरह से बहाना भी होता है, मौका भी होता है कि हम लोगों को बधाई दे सकें उनके नए जीवन के लिए, नए साल के लिए। सो मैं तो कहता हूँ हर दिन ये बधाई दिया कीजिए एक दूसरे को, है ना, क्योंकि एवरी डे इज एक्चुअल न्यू डे एंड न्यू लाइफ फॉर एवरीवन। सो मुझे खुशी हो रही है आप सब लोगों का स्वागत करते हुए। और कितनी मैच्योर सी बातें होती हैं। मैं ज्वाइन तो कर ही लेता हूँ तुरंत ही। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट आप लोगों के साथ था इस समय मीटिंग में ऑलरेडी। और जब मैं सुन रहा था लोगों की शेयरिंग को, बड़ा अच्छा लगता है। इतना मैच्योर बातचीत तक हम लोग पहुंच जाते हैं कई बार बात करते करते। संजय भी मैं दूसरे आईडी से भी कर रहा हूँ मेरे नाम से, तो भी कृपया करके अलाउ कर दीजिएगा, सर तो आपकी कृपा होगी जी। सो अभी लास्ट शायद 29 को या 30 तारीख को अपन लोग मिले थे एक बार। जी। और उस दिन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ हुई थी। राइट। और आज का दिन इम्पोर्टेंटली हम लोग टारगेट कर रहे थे। नया साल नए नए संकल्पों का साल होता है। इस बहाने से कई बार हम समय तो सभी लोग कुछ नए संकल्प लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको निभाया जाए। जैसे हम लोग अ, अभी 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे कि नए साल में ज्यादातर जिम जो है वो लाइक भर जाते हैं शुरुआत में। लोग नया रेजोल्यूशन लेते हैं अपने साल के लिए कि चलो भाई इस साल फिर कुछ करेंगे, अपनी हैसियत को अच्छा करेंगे। कुछ लोग वचन लेते हैं अपने आप से कि भाई इस बार हम जो खराब शौक हैं उन्हें छोड़ेंगे, अच्छी आदतें डालेंगे। कई लोग कमिटमेंट करते हैं अपनी स्टडी इस बार ज़्यादा बढ़िया करेंगे, कई लोग कमिटमेंट करते हैं कि अपने आप को अनुशासित करेंगे। इस साल हम अच्छे कुछ नेक काम करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। तो ये बात सही है कि बहाना भले ही नए साल का हो, लेकिन इसमें अच्छे संकल्प लेने का दोबारा से अवसर मिलता है हम लोगों को। तो नया साल ही सही, लेकिन ये एक अच्छा मौका होता है हम सब लोगों को अपनी प्लानिंग तैयार करने का। हम अपने लक्ष्य को दोबारा से रिव्यू करें, रिन्यू करें, दोबारा से बनाएं। और पिछले साल में जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको दोबारा से मेंटेन करें, उनको दोबारा से रिपीट करें अपनी लाइफ में। और जो चीज़ें छूट गई हैं उनको दूर करने का संकल्प लें। एक बेहतर इंसान बनने की तरफ बढ़ें। एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं उस तरफ फोकस करें। इस साल क्रोध कम करेंगे, गुस्सा कम करेंगे, शिकायतें कम करेंगे, कंप्लेंट कम करेंगे।
राइट, ये भी कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो लिए जा सकते हैं। इस साल हम ज़्यादा बेहतर ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। हम उन लोगों का धन्यवाद करने की आदत और अच्छी बनाएंगे जो भी हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण हुए, दिस और दैट, इन एनी वे, राइट। क्योंकि मैं हमेशा यही विश्वास रखता हूँ कि खराब कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइमिंग्स होती हैं। कई बार आप अपने बेहतरीन स्थिति में पहुंचते ही तब हैं जब आप उससे पहले कोई एडवर्स सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि खराब कुछ नहीं होता, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, सिर्फ आपको अपने नज़रिए को उस तरीके से विकसित करने की जरूरत होती है। तो कई बार खराब परिस्थितियां एक बेहतर इंसान का निर्माण करती हैं, तो मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, राइट। उन सिचुएशंस के लिए भी हमको अच्छा महसूस करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए हम सभी को फिर से अवसर है, लाइक योर ब्रोंज एंड अबव, एक स्टार्टिंग लेवल आप लोगों के पास ऑलरेडी है। और इस साल लक्ष्य लें कि हर एटलीस्ट हर महीने नहीं तो हर तीसरे महीने हम अपने लेवल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उस योजना पर कार्य करें, उस योजना को समझें, उस योजना को एक्शन में कन्वर्ट करें, ताकि एवरी थर्ड मंथ एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आज ज्वाइन करता है तो 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम है, राइट, कि वो अपने बेसिक जो लेवल है उसको जंप कर सके, अपना ब्रोंज क्वालिफाई कर सके। 100 days इज सफिशिएंट पीरियड फॉर दैट। हाँ, संजय भैया, क्या इस पे आप मुझे अनम्यूट सर करेंगे? कर रहा हूँ मैं। ओके। सर ठीक है। ठीक है, अच्छा, अभी अभी आवाज आवाज। दो तरफ से आ रही है। अभी ठीक है आवाज? जी हाँ सर, ठीक है सर। दैट्स गुड, दैट्स फाइन। सो मैंने बैकअप ले रख लिया वो। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम सभी लोग अपने लिए एक प्लान ज़रूर डिज़ाइन करें इस साल। और जैसे ही हमारा जो बेसिक मिशन है, जो बेसिक रूट है हमारे बिजनेस को बढ़ाने का या ग्रोथ का, वो क्या है कि हमारे टीम में नए अचीवर्स हम लोगों को क्रिएट करने होते हैं। तो जैसे ही हम नए अचीवर्स को क्रिएट करने की तरफ बढ़ते हैं और अगर अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हर तीसरे चौथे महीने अगर अपनी अलग टीमों से या डेप्थ से अगर एक नया ब्रोंज हमारी टीम में जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम बड़े आराम से अपने चौथे लेवल को भी अचीव कर सकते हैं। यानी कि कोई इंसान स्टार या डायमंड तक जा सकता है विद इन अ ईयर, अगर वो इस स्ट्रेटजी पर, इस सोच पर काम कर रहा है। और अपने डेप्थ में भी जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो विद इन अ ईयर कई लोग अपनी एलओबी को भी अचीव कर रहे होंगे और मल्टीपल एलओबी को भी अचीव कर रहे होंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, सिंपल सी प्लानिंग है, और ये अचीवेबल प्लानिंग है जिस पर हजारों लोगों ने काम किया है और उनको सफलता मिली है। मुझे सफलता मिली है, बहुत सारे टीम के लोगों को सफलता मिली है। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये बड़ी पॉसिबल प्लानिंग है, राइट। तो अपने लिए हम इस तरीके का कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर तैयार करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। रिकमेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि मैं चॉइस आपको दे रहा हूँ डिसीजन लेने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये करना है। तो मेरे शब्दावली को ध्यान दीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि यू ऑल आर लीडर्स, जो लोग भी आए हैं, अब आ तो गए हैं बिजनेस के अंदर। हाँ, अगर अभी तक भी, इस पल तक भी आप में से किसी व्यक्ति ने स्व बिजनेस करने का निर्णय अगर ना लिया हो, तो उनको मैं बोलूंगा कि निर्णय लीजिए, राइट, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ी ग्रोथ तक ले जाने का। और जिनको लगता है कि अब वो ऑटोमेटिकली एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, काम को करने के लिए सीरियस हैं, और उनको आगे बढ़ने में चाव है, आगे बढ़ने की इच्छा है, और वो वेस्टीज पर विश्वास करने लगे हैं, वेस्टीज पर विश्वास कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अपने लिए स्वयं से अपनी प्लानिंग तैयार करें। अक्सर ये बात हम जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं कि आप वही चीज़ अचीव करते हैं जो आपने स्वयं से निर्णय लिया होता है करने का, राइट। आपने मन से जिसको अचीव करने का निर्णय लिया होता है, उसी काम के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई टारगेट देता है, कोई काम देता है, तो वो चीज़ अचीव कभी नहीं होती, राइट। मुझे आप में से बहुत सारे लोग लगातार मेरे किसी सेशन के बाद या काउंसलिंग के बाद या मुलाकात के बाद जो कुछ भी लेके जाते हैं,
उस पर से आप ही में से बहुत सारे लोग उस पर अनुसरण करते हैं, और देखकर ऑब्वियसली हमेशा अच्छा लगता है। और आप ही में से उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको अचीव करते हैं, और फिर उनकी रिवर्ट मेरे पास आती है, फीडबैक आती है, उनका रेस्पॉन्स आता है। ये जो अचीव करते हैं उसके बारे में वो लिख कर भेजते हैं। अभी दिल्ली से ही, मैं नाम नहीं लूंगा किसी खास को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो, राइट, लेकिन दिल्ली से या हर जगह से अभी मेरे पास आया, 4-6 महीने पहले, 7 महीने पहले, numbers of people was connected with me, and now this month I received from Delhi, from Indore, from different cities as well, राइट, कि सर जो चीज़ रुकी हुई थी 1.5 साल से, 2 साल से, ये महीना वो टारगेट जो लिया था 6 महीने पहले, दिस मंथ आई हैव कंप्लीटेड द टारगेट। तो एक, क्यों टारगेट अचीव हुआ? जो टारगेट पिछले कई साल से अचीव नहीं हो रहा था वो पिछले 6 महीने में अचीव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक तो वो स्वयं से लिया गया, राइट। वो 6 महीने पहले किसी बात से इंस्पायर होकर या क्लैरिटी के कारण या जिस कारण से भी, लेकिन वो टारगेट लिया गया, नंबर एक। नंबर दो, उस पर सही योजनाबद्ध तरीके से धैर्य के साथ काम किया गया। ये नहीं था कि 1 महीने में अचीव करने की पूरी जान लगी, उसको अचीव नहीं कर पाए तो अगले महीने डाउन हो गए, अगले महीने की शुरुआत ही नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ। उस महीने की टारगेट बनाया, करना है। बहुत बड़ी स्थिति नहीं चेंज हुई, बहुत बड़ी स्थिति नहीं सुधरी, लेकिन फिर भी एक वो था, एक प्रोसेस था, नहीं सर करना है। जो चीज़ नीचे जा रही थी वो नहीं गई, रुकी है, तो अभी विश्वास आ रहा है कि होना है। फिर नेक्स्ट मंथ वो और चेंज हुआ, नेक्स्ट मंथ वो और चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, और फाइनली 5वें 6ठे महीने में वो बड़ा लक्ष्य अचीव हो गया। तो ये केवल तब हो सकता है जब वो लक्ष्य आपके द्वारा निर्धारित किया जाए, मेरा लक्ष्य मेरे द्वारा निर्धारित किया जाए, तभी ये पॉसिबल होता है, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ये चाहता हूँ कि कभी भी अपलाइन फोर्स ना करे टीम को कि तुम्हें ये करना है इस बार, रदर देन हम जरूर बात करें, चर्चा करें और इंस्पायर करने की कोशिश करें, और आपकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आपके द्वारा दिया जाए कि सर दिस इज माई टारगेट एंड आई हैव टू अचीव दिस टारगेट इन दिस मंथ और दिस ईयर, और व्हाटसोएवर जो भी आप ले रहे हैं। क्योंकि खेल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। टारगेट लेने से अचीव नहीं होते, टारगेट लेने से दिशा तय होती है। अचीव करने के लिए जिम्मेदार होना बहुत जरूरी होता है, और जिम्मेदारी जो लेगा वही लक्ष्य बनाएगा। वेस्टीज हमेशा एक मैं बोलता हूँ अवसर है हम लोगों के लिए। वो एक मौका दे रही है, खुला मंच दे रही है आपको अपनी क्षमताओं पर काम करने का, डेवलप करने का। अब मैं बात करता हूँ जीवन के उद्देश्य और वेस्टीज के साथ हमारा कनेक्शन क्या है, राइट। क्योंकि सक्सेस सक्सेस किसे कहेंगे? जो आपने चाहा वो आपको मिल गया। अगर आपने कुछ चाहा मॉनेटरी टर्म में वो आपको मिल गया, या जो आपने चाहा अचीव करना वो आप अचीव कर गए, तो इसको हम सफलता की परिभाषा के साथ जोड़ सकते हैं, राइट। कि वट एवर जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी चाहत थी, वो मैंने अचीव कर लिया, या जिस तरह की ज़िंदगी की चाहत थी वो मैं जी रहा हूँ आज की डेट में, राइट। जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आप अपने आप को सफलता की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका साइज से कोई कभी लेना देना नहीं होता, राइट। कि आप 1 लाख रुपए जिस दिन कमाएंगे उस दिन आप सफल बनेंगे, या जिस दिन आप 5 लाख कमाएंगे उस दिन आप सफल बनेंगे। तो ये भी एक मिथ है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं कई बार ब्रेक करता हूँ, लोगों को कोशिश करता हूँ। सफलता का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। सक्सेस ऑलवेज इज कनेक्टिंग पॉइंट विद योर एटीट्यूड, एंड जो भी आपने गोल बनाया है वो चाहे छोटा सा गोल बना हो, उसको जब आपने अचीव कर लिया तो आप अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं, और सक्सेस की तरह आप अपने आप को देख सकते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह देख सकते हैं, और वही सम्मान अपनी नज़र में आप अपने आप को दे सकते हैं। बट वो ईमानदार अप्रोच होनी चाहिए। मेरा मानना हमेशा से एक है कि जीवन के भौतिक टारगेट के साथ साथ हमारा ये जो जीवन का उद्देश्य है, सब लोगों का, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में, कि हमें इस दुनिया में भेजा गया है, तो उसके पीछे का ईश्वर का उद्देश्य क्या है? और वो उद्देश्य केवल एक ही है कि हम किसी न किसी भाव से, किसी न किसी तरीके से लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करें। हम किसी न किसी भाव से, किसी न किसी तरीके से दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूशन जरूर करें। अब वो किस तरह से कर पाते हैं? कंट्रीब्यूट करना है, लोगों के जीवन में सहयोग करना है, तो ऑब्वियसली हम वही सहयोग कर सकते हैं जो हमारे पास बहुतायत में होता है, हमारे पास ज़्यादा होता है। कभी हम पैसा है तो पैसे से सहयोग कर सकते हैं, कभी किसी को अपनी एजुकेशन के थ्रू सहयोग कर सकते हैं, अपनी काबिलियत से जो हमने कोई मुकाम हासिल किया है उस मुकाम के ज़रिए से हम सहयोग कर सकते हैं, राइट। तो कई सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो लोगों के सीधे सहयोग पर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड है,
तो ये फील्ड ऐसा है जो सीधे लोगों के सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। राइट, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप कभी सर्च करेंगे तो आप भी पाएंगे। टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन क्यों माना जाता है? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोफेशन आपको पैसा कमाने का मौका देता है। पैसा, याद रखो, हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होगा। अगर आप इस भौतिकवादी दुनिया में कुछ भी काम करेंगे तो पैसा आपको जरूर मिलता है। इट्स ए बाई प्रोडक्ट ऑलवेज ऑफ योर वर्क, ऑफ योर एनर्जी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम आपको पैसे के साथ साथ बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार भी देते हैं। लोग आपको उसी तरह नजर से देखते हैं, आपको बड़ा सम्मान देते हैं। तो वो केवल वो फील्ड्स होते हैं जहां पर आप एक्चुअली विजिबल तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि टीचर एक प्रोफेशन है, मेडिकल एक प्रोफेशन है, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। या किसी भी प्रोफेशन को जब आप उस भाव से करेंगे कि मेरे से मदद हो रही है, तो आप उसी श्रेणी में अपने आप को ले जाते हैं। और ये हमारे इस जीवन के ऊपर सापेक्ष तरीके से भी असर डालते हैं, और ये हमारे जीवन पर इनडायरेक्टली भी असर डालते हैं। अगर मैं कार्मिक अकाउंट की बात करता हूँ, अगर मैं जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, राइट, मैं अगर कर्म सिद्धांत की बात करता हूँ, मैं कई बार ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके जीवन में अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो आपके जीवन में आ रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में चैलेंजेस ना आए हों, या अच्छा या बुरा वक्त ना आया हो। राइट, जिनको हम देव मानते हैं, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, उनकी भी जीवनी अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि सबके जीवन में जो इस युग में आया है, इस लोक पर आया है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ का एक पार्ट है। इन पार्ट्स को हम स्पिरिचुअल तरीके से एनर्जी फॉर्म के अंदर यूनिवर्सल साइंस से के थ्रू अगर हम देखें, तो एक ही तरह से हम इस चीज को स्ट्रांग बनाते हैं। इनविजिबल पावर्स को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छी घटनाएं हमारे जीवन में होंगी, अच्छी संगत हमारे जीवन में होगी, अच्छे लोग हमारे जीवन में आएंगे, लर्निंग्स हमारे जीवन में आएंगी, ग्रोथ हमारे जीवन में आएगी, हैप्पीनेस हमारे जीवन में आएगी। वो आएगी जब हमारे अच्छे कार्मिक अकाउंट स्ट्रांग हम करेंगे। और कार्मिक स्ट्रांग करने का सबसे आसान तरीका, बहुत सारे वेज हैं, अभी मैं उस सब पे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक सबसे कॉमन, सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा अचीवेबल, या सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो तरीका है अपने कार्मिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने पॉजिटिव अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करने का, सो दैट आपके जीवन में, जैसे मैंने कहा, जो इनविजिबल पावर्स हैं, रेदर इट इज ए पावर ऑफ नेचर और व्हाट्स एवर द पॉजिटिव एनर्जीज, वो आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएं, आपकी हेल्प करें, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से निकाल के चले जाएं। वो अचीव करने का, हम सबको अपने अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है, और वो तरीका है हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग द पीपल। जिस वे में भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो मदद करने के लिए जाने जाते हैं, अगर उस भाव से किए जाएं। आज की डेट में ऐसा अक्सर नहीं देखने को मिलता। आज की डेट में उन प्रोफेशन में होने के बाद भी लोगों के अंदर वो भाव नहीं होता, तो वो उस प्रोफेशन का भी मिस यूज करते हैं। तो उनके लिए वो अच्छे रिजल्ट्स ऑब्वियसली कभी नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में जीवन चलता है, लॉन्ग टर्म में जीवन की एनालिसिस होती है। आप आज अच्छे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आपके पास आज पैसा है, दैट इज नॉट कंप्लीट लाइफ। राइट, वी आर लिविंग अ लाइफ, एक पर्टिकुलर स्पैन मिला है हमको। आइडियोलॉजिकली वो 120 साल का है। 60-70 साल की एज में आज की डेट में लोग चले जा रहे हैं। तो हमारा पास में भी एक जर्नी है, और हमारा जो परिवार हम बना रहे हैं, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो आपके द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य और हर खराब कार्य का परिणाम सिर्फ आप नहीं एंजॉय करते, या आप नहीं उसको भोगते, बल्कि हम आपकी जनरेशन्स पे भी वो जाएगा, और आपको पास्ट के जो आपके कार्मिक है वहां से भी वो मिलता है। सो जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, अगर वो हेल्पिंग करने का ही प्रोफेशन है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। या जो भी कार्य हम करते हैं, अगर उस कार्य को करते समय हमारी धारणा लोगों की मदद करना है, मैं तो बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी झाड़ू लगाने का भी काम कभी करना पड़ता है किसी को, तो वो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि झाड़ू लगाना एक निकृष्ट काम है, और मैं तो नहीं करूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो वो आपकी धारणा हो सकती है। मैं तो बोलूंगा अगर वो काम भी करो, और उस काम के जरिए से अगर आपकी फीलिंग ये है कि मैं कुछ जगह साफ कर रहा हूँ, कुछ अच्छी जगह साफ कर रहा हूँ, जिससे बाकी लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है, तो कूड़ा फेंकना भी एक नेचर हो सकता है, और कूड़ा सही जगह पर डालना भी एक नेचर हो सकता है। और कूड़े को लोग अगर गंदा कर रहे हैं, उसको रोकना भी एक नेचर हो सकता है। लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को जगाना भी एक नेचर हो सकता है, और उस कूड़े को उठाने में मदद करना भी एक नेचर हो सकता है।
इन सारी चीजों में, सारे एक्शंस में सिर्फ आपके एटीट्यूड, आपके संस्कार, आप किस तरह की सोच रखते हैं, यही आपका प्रतिबिंब बनता है, यही आपका नजर आता है। तो आप कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा काम भी करते हैं, अगर आपका नजरिया यही है कि हम लोगों को किस तरह से उनके चेहरे पर स्माइल लाएं, हम लोगों के जीवन में किस तरह से पॉजिटिविटी लाएं, कैसे उनको लाइफ में हम बेहतर बनाएं, अगर आपकी धारणा ये है, तो आपके लिए कोई भी कार्य, आपके एक्शन का तो परिणाम आपको मॉनेटरी टर्म में या तुरंत मिल जाता है, लेकिन आपके कार्मिक को भी स्ट्रॉन्ग करने में वही कार्य सबसे आसान तरीका होगा। आपके उस कार्य को के माध्यम से आप अपने कार्मिक को, अपने पॉजिटिव चीजों को भी अपनी जिंदगी में आप अट्रैक्ट करते हैं, या इनविजिबल पावर्स को अपनी तरफ आप आकर्षित करते हैं। तो ये भी एक सबसे बढ़िया माध्यम होता है। तो मैं आपको इस नए साल में ये रही राय पहले दूंगा कि लेट्स टेक अ प्लेज, लेट्स टेक अ रेजोल्यूशन कि हम इस साल कम से कम जो भी करें, आज से बाद हम जो भी करें, हर काम को इस नजरिए से करें कि हम किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिवली लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी कार्य आप करते हैं, उसका मनी उस काम में आपका बाई प्रोडक्ट होगा, आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। टीचर का प्रोफेशन पढ़ाना है, तो टीचर एक पढ़ा भी सकता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, इतने बजे जा रहा हूँ, इतने बजे आ रहा हूँ, क्लास लग गई है तो 5 मिनट बाद एंटर करूंगा, क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले निकल आऊंगा, थोड़े गप्पे मारूंगा, थोड़ा सप्पे मारूंगा। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, ऑब्वियसली कोई नहीं देख रहा ना। बीएस रोज जाके बैठ रहा है, ना ज्वाइंट डायरेक्टर जाके बैठ रहा है, तनख्वाह तो मिलनी है, प्रिंसिपल से सेटिंग कर लूंगा। ये भी आप कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर, फॉर एग्जाम्पल, वहीं पर अगर एक भावना अंदर ये है कि मेरा जो प्रोफेशन है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, आई हैव टू हेल्प द न्यू चिल्ड्रंस, बिकॉज वो बच्चे ही मेरे देश का भविष्य हैं। उनके जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी जो एजुकेशन है, अगर उसको मैं उस लेवल से बढ़ाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा देना पड़े, चाहे मुझे उनकी हेल्प किस तरह से करनी पड़े, लेकिन अगर मैं वो बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली मैं मेरे देश की, मेरे नेशन की, लोगों की हेल्प करूंगा। तो यही छोटा सा नजरिया आपके परिणामों में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, सब कुछ बदल सकता है इनफैक्ट। जैसे मैंने कहा कि सब कुछ हमारे अपने चाहने से नहीं होता, हम एक सोर्स की जरूरत पड़ती है हम सब लोगों को, दैट सोर्स इज इनविजिबल, राइट, वो नेचर का सोर्स है। तो ईमानदारी से अगर हम उस तरह से अपनी भावनाओं को करें, और किसी भी कार्य को करते समय अगर ये भावना ही मन में है, तो वो काम आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट की तरफ लेकर चला जाएगा। नाउ कनेक्टिंग विद वेस्टीज, मैं हमेशा बोलता हूं कि वेस्टीज मेरे लिए एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि मेरा एक जुनून है, मेरा जीवन है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आया, और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा अब से 27 साल पहले, तो ऑब्वियसली उस समय, उस एज में मेरा लक्ष्य तब अपने जीवन को बेहतर बनाना था। पहला लक्ष्य ऑब्वियसली अपने जीवन को बेहतर बनाना था, बिकॉज जब आपके पास अपने लिए कुछ कमियां होती हैं, लाइक फाइनेंस की कमी है, आपके पास फ्रीडम नहीं है, समय की आज़ादी नहीं है, बहुत मारामारी है, और पैसा और शरीर, ये दो चीज़ें तो आपके हैप्पीनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। इफ़ यू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड इफ़ यू हैव मोर देन इनफ मनी, राइट, कि महीना खत्म होने से पहले आप खत्म ना हो, आपकी जेब खत्म ना हो, तो आप एक बेहतर जीवन को एंजॉय करने की स्थिति में रहते हैं आपके परिवार के साथ में। तो ऑब्वियसली जब मैंने शुरू किया तो उस समय तो मेरा लक्ष्य फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था, तो मैंने उसके लिए एक अलग बिजनेस किया, फिर मैं नौकरी में गया। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के संपर्क में आया, और मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब किसी ने बताया, 1998 के आसपास की ये बात है, तो मुझे बड़ा अचरज लगा, और मुझे लगा शायद दिस इज दी दैट्स द प्लेटफॉर्म जिसकी शायद मुझे तलाश थी। क्योंकि मेरे पास वो कहीं ना कहीं संस्कार थे, बिकॉज माई फादर वॉज ए डॉक्टर, अगेन एक नोबल प्रोफेशन में थे, एंड माई मदर वॉज ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, तो वो भी एक नोबल प्रोफेशन में थे, और दोनों लोग बहुत ईमानदार थे अपने काम के अंदर। तो मुझे एक वो चीज़ें अंदर से कहीं ना कहीं किक थी कि लोगों की जब हेल्प की जाती है तो किस तरीके से लोग दुआएं देते हैं, किस तरीके से आपके कार्मिक स्ट्रांग होते हैं, किस तरीके से आपको इनविजिबल पावर्स सपोर्ट करती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो वो मेरे अंदर था। लेकिन जब इस प्रोफेशन को मैंने देखा तो मुझे लगा दिस इज अगेन अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, वेयर आई कैन मेक माई सेल्फ फ्री फाइनेंशियली एंड टाइम वाइज, एंड एज वेल एज मैं जितना अपने आप को कामयाब बनाने की तरफ मेहनत करूंगा, उसकी शर्त, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन ही एक है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और इनफाइनाइट लेवल तक जब तक मैं जीऊंगा, तब तक मैं इस प्रोफेशन के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करता रहूंगा। Help in any way, help to develop them, help to develop their attitude, help to develop their skills, help to develop their network, help to develop or increase their turnover income,
यानी कि बहुत सारे तरीके से हम इस बिजनेस में लोगों की हेल्प करने का माध्यम बन सकते हैं। राइट, इट्स नॉट अबाउट पीवी, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट टू डेवलप अ पर्सनालिटी इन अ पर्सन। राइट, एक व्यक्ति है, अब जैसे मेरे पास अभी पोस्टर आया सुबह। मैं कई बार ऐसी खुशियां आप पाते हैं जीवन में, आपके जीवन में अवसर आते हैं जब आप उन खुशियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। जैसे शुभम का मैं उदाहरण फिर से रखूंगा यहाँ पर। सिंस लास्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली, आपको शायद पोस्टर आया भी होगा, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा पोस्टर। मेरे पास आकाश से बात हुई, तो पिछले महीने उसका पीवी 9,000 पर्सनल क्लोज किया उसने, उससे पहले 8,500, उससे पहले 8,000। और ये रेगुलर है, मतलब पिछले 1.5 साल से जिससे आप लगातार सुन रहे हैं मेरे मुंह से नाम, वो रेगुलर है। तो मैं कई बार महसूस करता हूँ कि जब मैं उसको पहली बार मिला था, तो एक 22, 23, 24 साल का लड़का, उसका प्रोफेशन क्या था? उसका प्रोफेशन था किसानी, उसका प्रोफेशन था दूध निकालना, दूध बेचना। एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था उसका, नहीं, उसके परिवार में भी बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन का। काम का भी प्रोफाइल देखोगे अगर आप, तो दूधिया या किसान, ये बैकग्राउंड आप कह सकते हो। लेकिन ये बिजनेस में मैं था, इस बिजनेस को मैं समझता हूँ, बिजनेस के माध्यम से टीम मनी, टीम के माध्यम से शिवम शुभम एंटर हुए। और शुभम ने जिस तरह से काम करना शुरू किया, आज की डेट में जब मेरी आकाश से बात हुई तो मैंने कहा पीवी तो बता मुझे, अब साथ में बता अभी इनकम क्या चल रही है उसकी। वी टोल्ड मी सर राउंड अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास। ये पिछले 1.5 साल के अंदर, 1 सवा साल 1.5 साल के गया था। मतलब इफ वी इंक्लूड्स ऑल द इनकम्स लाइक रिटेल, राइट, फ्री प्रोडक्ट लाइक चेक, कमीशन, सीजन, एवरीथिंग, मात्र पिछले 1 सवा साल 1.5 साल के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मेरे पास शुभम का एक बार भी ऐसा फोन नहीं आता, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो नहीं सुन रहा, सर ये नहीं सुन रहा। मीन्स ही हिमसेल्फ ट्राई टू डेवलप एज अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। उसने समस्याओं के समाधान खोजने का एटीट्यूड डेवलप कर लिया, बिना शिकायतों के, बिना कंप्लेंट्स के, बिना किसी की बुराई करे हुए, बिना किसी के बारे में कुछ खराब कहे कहे हुए। और कोई मेरी टीम नहीं बन रही, वो नहीं बन रहा, नहीं, पहला उद्देश्य क्या था, मुझे खुद को स्टैंड करना है, एंड आई हैव टू क्रिएट माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। मुझे खुद का एग्जाम्पल तैयार करना है, क्योंकि जब मैं टीम बनाऊंगा देन आई हैव टू इंस्पायर द पीपल, तो मुझे लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। तो इंस्पायर करने के लिए मैं दूसरों की कहानियां सुना के इंस्पायर कर सकता हूँ, मेरी खुद की कहानी से भी इंस्पायर कर सकता हूँ। तो खुद की कहानी की जिम्मेदारी तो खुद के ऊपर है, तो स्टार्टेड डूइंग। तो मैं जिस चीज की वजह से मुझे हमेशा एक प्रेरणा मिलती है, ये बिजनेस को मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जीता हूं, उसके पीछे का कारण यही है कि मुझे लगा कि अपने इस जीवन को बेहतर बनाने और उस जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम ये अकेला प्रोफेशन बन सकता है। उस जीवन को बेहतर बनाना है तो एक ही तरीका है, सबसे आसान, भगवान की पूजा करो, खूब नमाजें करो, खूब मंदिरों में जाओ, खूब घंटे बजाओ, राइट, खूब अनुष्ठान करो। ये भी एक माध्यम होता है, राइट, वहां तक कनेक्ट करने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे प्रैक्टिकल, सबसे बेहतर, सबसे इजी, सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है, कि मदद कीजिए। आप इंसानों की मदद कीजिए, आप जानवरों की मदद कीजिए, आप चरिंदों की मदद कीजिए, आप परिंदों की मदद कीजिए, आप किसी भी लिविंग क्रिएशन की मदद कीजिए, ईश्वर की बनाई हुई। आप अपने दूसरी दुनिया को भी स्ट्रांग बनाएंगे, और इसका प्रतिफल आपको दिस एंड दैट किसी ना किसी तरीके से मिलता ही रहेगा जीवन पर्यंत। जो कुछ भी चीजें आपके जीवन में सुख या प्रोस्पेरिटी की पहचान होती हैं, आपको उसमें 100% रिजल्ट सूनर और लेटर मिलता ही रहेगा। सो ये प्रोफेशन, मेरा जो नजरिया बना 1998 में, एंड एज आई डिसाइडेड, डे वन आई डिसाइडेड टू डू दिस बिजनेस सीरियसली, कमिटेडली, वो यही कारण था कि यार इसमें तो हम जितने लोगों की हेल्प करेंगे, जितने लोग कामयाब बनेंगे, जितने लोग हेल्दी बन, उतना अपन अपने आप मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो मैं आपको ये पूरी बात बताते हुए क्या इशारा करना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ? नंबर एक, सिर्फ पीवी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो लेट्स टेक एंड लेट्स क्रिएट अ वे, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। किसी भी तरीके से हम लोगों को हेल्प करेंगे। प्रोफेशनली हेल्प करनी है तो हेल्प क्या हो सकती है, उनके विकास में, उनके समग्र विकास में हमें हेल्प करनी है।
उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करनी है, उनको एजुकेशन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करनी है, उन्हें अच्छा इंसान बनने में हेल्प करनी है। तो ये हेल्प कैसे नहीं हो सकती है? ऐसे नहीं हो सकती है कि किसी से जलन करके आप हेल्प कर सकते हैं किसी की। अगर आप किसी से जल सकते हैं, अगर आप किसी के नुकसान पहुंचाने में खुशी महसूस कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने कार्मिक को खराब कर रहे हैं। और हमारे दूसरे मौके आते हैं जब हम भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, और फिर हम जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जीवन प्रोस्पेरिटी है, जो हैप्पीनेस है, इट्स अ रिजल्ट, प्रैक्टिकल फिजिकल एक्शंस एंड द ब्लेसिंग्स विच यू आर रिसीविंग। नेटवर्क इशू है क्या सर। मेरी आवाज आ रही है सर अभी आ रही संजय है। भाई? सर कुछ क्या मेरी आवाज आ बीच रही है? सर बीच बीच ओके, में अभी आ कुछ रुक जाती है, कुछ इशू आ जाता है, लेकिन अब सही है इस समय। सर नहीं सर, बीच अभी बीच में ठीक आ रुक रही जा है रही क्या? है, अभी आपकी नहीं आ रही थी। अब तो इस बार तो आई। अभी इस साल हम कुछ इस तरीके से लें कि अपने काम से ही, राइट, और अपने काम से ऑडिबल हूं मैं? अच्छे से आवाज आ रही है अब? जी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से इस बार ले लें कि लाइक अच्छी तरीके से हमें लोगों की हेल्प करनी है। अब हेल्प में खाली स्वार्थी हेल्प नहीं होनी चाहिए कि मुझे अपने नीचे वाले की हेल्प करनी है और अपलाइन का नुकसान कर देना है, जैसे कई बार हम करते हैं गलती। तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि कम से कम इस साल थोड़ा चेंज करके देखो, और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा जरूर। तो कई बार होता है ना, हम हमसे गलतियां होती हैं, बोले मेरे काम से उसके पास पैसा जा रहा है, मेरे काम से उसके पास चलो भी चली जाएगी, मेरे काम से उसको ये फायदा हो जाएगा, तो मैं नहीं करूंगा, मैं इतना करके रोक दूंगा। याद रखो, मैं बात कर रहा था प्रोस्पेरिटी की, हैप्पीनेस की, ग्रोथ की, सक्सेस की। वो केवल आपके शारीरिक प्रयास से नहीं मिलती, जब तक कि उसके अंदर ब्लेसिंग्स शामिल ना हो। और वो तब होगी जब आपका दूसरा अकाउंट भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वो तब होगा जब आप किसी से भी कोई वैमनस्यता नहीं रखेंगे, या आप किसी का भी नुकसान पहुंचाने का नजरिया अपने अंदर नहीं रखेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अपने आप से कमिटमेंट करना चाहें तो जरूर करें। अभी आप लिख कर भी कर सकते हैं, अपने आप से बात करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि दिस ईयर वी विल बिकम अ बेटर पर्सन। हम अगले 365 दिन के लिए एक प्लेज लेते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, जिसमें शिकायतें, जिसमें दूसरों के साथ में तकलीफें, जिसमें दूसरों की तकलीफों में खुशी करना, जिसमें दूसरों का नुकसान हो और वो बात सुनने में मजा आए हमको, तो ऐसा हमें इंसान नहीं बनना है। एंड दिस एंड दैट इन एनी वे वी विल हेल्प द पीपल। जहां जैसा मौका मिलेगा हम लोगों की मदद करने की तैयारी करेंगे, मदद करेंगे, राइट। और आप देखना, इस बिजनेस में भी आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने शुरू होंगे। तो एक तो इस तरह का एक व्यवहार, इस तरह का नेचर आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं इस साल के लिए। क्योंकि जो काम मेहनत से नहीं होता ना, वो काम तो वहां से हो जाता है बड़े आराम से। एवरीबॉडी, राइट, हमें हर एक का एक सपना होता है कि मेरी टीम में बढ़िया लोग में बढ़िया लोग आए, मुझसे भी बढ़िया काम करने वाले, बहुत अच्छे, सब कुछ, मतलब मेरी टीम में तो बिल्कुल एकदम हीरे लोग आ जाएं सारे के सारे। तो फिजिकली तो हमें उसको तलाशना पड़ता है, लेकिन मैं बोलता हूँ जब वहां से आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा ना, तो ऐसे लोग आपको बड़ी आसानी से अपने आप आपकी झोली में आने शुरू हो सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच स्ट्रॉन्ग अकाउंट यू हैव डेवलप्ड। ठीक है, एक तो ये काम हुआ। अब दूसरा काम हुआ जो हमें फिजिकल वर्क करने हैं। जैसे मैंने कहा कि हर तीसरे चौथे महीने में आप अपने टीम के अंदर एक नया ब्रेक थ्रू डेवलप करने की स्थिति में आ सकते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको सिस्टम को फॉलो करने का
भी इस साल अपने लिए एक कमिटमेंट लेने की जरूरत जरूर होगी। जैसे भी शुरुआत में बात हो रही थी फॉलो अप की, कि फॉलो अप का कितना बड़ा रोल है सफलता में जीवन के अंदर, इस चीज में जीवन के अंदर या किसी भी काम में जब आप फॉलो अप करते हैं। तो फॉलो अप, बाली सर जो बताते हैं वो यही कहते हैं कि फॉलो अप खाली अपने प्रोस्पेक्ट का नहीं करना होता, उससे पैरेलल और भी कुछ जरूरी चीजें हैं। जैसे आप खुद में जरूरी हैं तो खुद का फॉलो अप भी करना है, राइट। खुद को पुश करना है रोज, खुद को काम की तरफ लेके जाना है। जो भी ड्यूटीज हमारी हैं उनको फॉलो करने के बाद में रिजल्ट मिलेंगे, तो उन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए खुद का फॉलो अप करना है। जिसमें मैंने अभी परसों तरसों भी ये बात बताई थी कि हम अपने आप से ही संकल्पवान होंगे तब चीजें चेंज होंगी। बरसात या जाड़े का बहाना हमको बिस्तर में भी मजा दे सकता है, और अगर हम प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो वो अपने बिस्तर में बैठा होगा तो भी मजा हमको आएगा, पैसे के रूप में आएगा, सक्सेस के रूप में आएगा। तो 7 स्टेप्स जो हमारे इस बिजनेस को डेवलप करने का ऑब्वियसली बड़ा परमानेंट और प्रोमिनेंट रास्ता है, तरीका है, उसका भी हम फॉलोअप खुद से करें एवरीडे। मुझे खुद को एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए, कोशिश कीजिए करने की कि मैं अपने जीवन का एवरेजली 1-2 घंटा पर डे के हिसाब से कोशिश करूं कुछ ना कुछ सीखते रहने की। अपने जीवन में जो भी हमें पल मिलेंगे प्रतिदिन के हिसाब से 1-2 घंटा हमारे अंदर एक जुनून पैदा हम करें, कोशिश करें हम उस तरफ अपने आप को लेकर जाएं, उस डायरेक्शन में लेकर जाएं कि एटलीस्ट मैं खुद के ऊपर काम करूंगा और 1-2 घंटा मैं डेवलप करूंगा अपने आप को इन एनी वे, जिस वे में भी आप चाहते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ वेस्ट चीज की तैयारी करिए, नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप अगर उसके साथ पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो गए तो ठीक है, आप किसी और सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए जो अगेन आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेकर आए, राइट। जैसे मैंने बताया आप स्पोर्ट्स को चुनिए, 1-2 घंटा अपने लिए स्पोर्ट्स के लिए दीजिए इस साल, एक्सरसाइज के लिए दीजिए, योगा के लिए दीजिए, जो भी आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाली चीजें हैं, राइट। आपके शारीरिक विकास की चीजें हैं उसके लिए दीजिए, आपके मानसिक विकास की चीजें हैं उसके लिए दीजिए, कोई विधा में आप स्ट्रांग बन सकते हैं उसके लिए दीजिए। लेकिन 1 या 2 घंटा एक आदत बनाइए कि मुझे खुद के लिए डेवलप करने के लिए देना है, और डेवलप करने के लिए फील्ड और नॉलेज और एजुकेशन असीमित है। आपका जीवन एक नहीं 50 जीवन खत्म हो जाते हैं और हम हर चीज में माहिर नहीं हो पाएंगे ऑब्वियसली। तो एक आदत बनाए तो कुछ चीजों में तो माहिर हो सकते हैं, राइट। तो थोड़ा समय अपने एजुकेशन को डेवलप करने में, अपने नैतिक ज्ञान को बढ़ाने में, अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाने में, अपनी हेल्थ के लिए, म्यूजिक के लिए, सिंगिंग के लिए, राइट, स्पोर्ट्स के लिए, अच्छी पॉजिटिव चीजें, एक चीज के लिए नहीं ना, बुराई करने के लिए नहीं, गॉसिपिंग करने के लिए नहीं। लेट्स कमिट दिस फॉर दिस एज वेल, है ना। कि लोगों की बुराइयां करने में 5-5 घंटे 6-6 घंटे बड़ा मजा आता है बैठे हुए बात करने में, नहीं करना, राइट। सुनने में बड़ा मजा आता है, नहीं करना। रील देखने में लगे पड़े हैं, तो रील भी मैं बोल रहा हूँ आपको इंस्पायर कर सकती है, तो उसका भी आप एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यही चीज, उसमें भी सिस्टम बनता है कि जिस चीज को भी आप देखते हैं वैसी ही सेम रिपीट होने लगती है उस डायरेक्शन में, वो आपको लेकर चली जाती है, फिर रिपीटेडली आपके पास वही चीजें आती हैं। तो उससे भी आप अच्छी चीज कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप कोई इंप्रूवमेंट करने वाली चीज है अपनी पर्सनालिटी को, अपनी सोच को, अपने किसी ज्ञान को, वही वीडियो अगर आप देखते हैं तो फिर धीमे धीमे उसी डायरेक्शन के वीडियोज आपको मिलने चले जाएंगे। तो वहां पर भी आपके पास चॉइस है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, आपकी चॉइस, आपकी सहमति के साथ ही वो डायरेक्शन आगे बढ़ता है। तो वहां से भी अगर आप कुछ लेना है तो ये 1 से 2 घंटे का अपने लिए कमिटमेंट कीजिए। ये मेरी सलाह है आपके लिए कि आप जैसे भी जिस क्षेत्र में चाहेंगे, क्योंकि जब भी आप कुछ इंप्रूव करते हैं, नॉलेज में इंप्रूव करते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका ऑरा डेवलप होता है। तो कुछ भी करें लेकिन कुछ अच्छा जो आपको और बेहतर बनाने में मदद कर सके। ये एक शुरुआती आदत मैं बता रहा हूं आपको, एक बार ये नेचर पड़ जाएगा तो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना आ जाएगा, राइट। मैं इस मामले में भी बड़ा लकी हूँ, और मेरे फादर यहाँ पर मेरी फिर से इंस्पिरेशन थे। मुझे उनके भी बुक्स मिली बहुत सारी, उनके हाथ की लिखी हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उनके पुराने कुछ लोग बचे हुए हैं उन्होंने बताया कि एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, अराउंड 60 ईयर्स की उम्र में, उन्होंने 55 से 60 साल की उम्र के बीच में उन्होंने उर्दू सीखी। फिर उसका वो हाई स्कूल का एक कोर्स होता है, एक होता है, इंटर होता है, 12th, वो सब उन्होंने उस एज में भी आगे किया। तो वो मैं देखता था हमेशा छोटेपन से कि हमेशा
प्रोफेशनली ही वाज अ डॉक्टर। शायद कोई दिक्कत हुई है संजय भैया, मुझे लगता है। नहीं सर, सही है। अच्छा, दूसरे से चल रहा है ना, कि पहले वाले से नहीं चल रहा शायद, आई थिंक सो, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत हुई है। तो बीइंग डॉक्टर इवन, उसके बावजूद भी वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपने आप को, जो भी इनका समय हो फ्री, वो अपने आप को एंगेज रखें, और किसी ना किसी चीज में उन्होंने अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखा, और नई नई चीजें को सीखने में, नई नई विधाओं को सीखने में हमेशा उन्होंने एंगेज किया अपने टाइम को। मुझे भी अच्छा लगता है उस चीज को जानकर, आज की डेट में जब बहुत सारी उनके हाथ की लिखी हुई बुक्स, उनके हाथ की डायरी, उनके हाथ की बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे लगता है कि शायद हम सबके पास ये मौका होता है, सबको इस मौके की तरफ अपने आप को पुश करना चाहिए। अपने आप नहीं आएगा, लेकिन ये पुश करने से आएगा। तो ये एक हम अपने आप से लें कि किस तरीके से अपने आप को इस साल में हम लेके चलेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके चलेंगे, राइट, अच्छी आदतों की तरफ लेकर चलेंगे। हाँ, प्रोफेशनली इस चीज को जो डेवलप करना है, तो हमें अपने वर्क पर ध्यान देने की जरूरत होगी। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। हम एक बहुत अच्छी, एक बहुत विजनरी और ईमानदार कंपनी का हिस्सा है, तो हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। हमको चेक कितना आया उसके बारे में भी चिंता करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि चेक हमेशा इस बिजनेस में हमारा बाई प्रोडक्ट है। टर्नओवर हमारा टारगेट होना चाहिए, टर्नओवर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम सही टर्नओवर, सही स्ट्रक्चर के साथ करेंगे, तो परिणाम में हमको चेक वेस्टीज टाइम पर दे देगी, ये आप भरोसा रखिएगा। मैं 18 साल से हूं, और मुझे पता है कि वो बहुत ईमानदार कंपनी है। तो आपको सिर्फ एक फोकस करना है, एक बात दिमाग में रखनी है कि कैसे मुझे अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, कैसे मुझे और ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, कैसे मुझे और ज्यादा लोगों को उनके लेवल को अपडेट करने में हेल्प करनी है, उनके पर्सनल पीवी को डेवलप करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करनी है। उसके लिए उनकी एजुकेशन को, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, उनको एक परफॉर्मर बनाने में मुझे उनकी हेल्प करनी है। दैट शुड बी द माइंड सेट ऑफ यू। यहां अगर आपने दिमाग लगाना ठान लिया इस साल, तो जैसा मैंने कहा, चेक बहुत छोटी चीज लगेगी। खुशी जब आपको ज्यादा मिलनी है, वो चेक से ज्यादा मिलेगी आपके लोगों की ग्रोथ को देखकर। तो चेक एक बाई प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर लाख रुपए का चेक लेना है, तो चिंता नहीं करनी। लाख रुपए का चेक लेना है, तो फोकस इस बात पे करना है कि मुझे ऐसा डेवलप करना है स्ट्रक्चर अपना, कि मेरा महीने का टर्नओवर 10 से 12 लाख रुपए का हो जाए। बस, खत्म। फोकस यहां रखो, 10 से 12 लाख रुपए का टर्नओवर करना है। अगर टर्नओवर 10 से 12 लाख का होगा, तो 1 लाख रुपए की चेक टेंशन मत लो, वो बाई प्रोडक्ट है इसका, वो आएगा ही आएगा, वो आपके पास अकाउंट में ट्रांसफर होगा ही होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर दिमाग लगाना है, कहीं खर्च करना है, स्ट्रेटजीज करनी है, बात करनी है अपलाइन से बैठकर इस बात पर, तो ये करना है कि सर मैं कैसे 10 से 12 लाख रुपए का टर्नओवर कर पाऊंगा। इफ योर टारगेट इज लाइक 1 लाख रुपीज, या उस रेशियो में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इनकम के रूप में, उसको 10 टाइम्स गुणा कर दीजिए आपके पीवी में, आपके रुपए में, टर्नओवर में। अगर आपको 50,000 की चेक लेनी है, केवल चेक, तो योर टारगेट शुड बी 10 to 12 टाइम्स मोर, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए का टर्नओवर। ये करने के बारे में सोचिए। इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मेरी टीम में कितने लोगों को मुझे डेवलप करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, परफॉर्मर बनाना है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, राइट, उनकी हिम्मत को बढ़ाना है, पैरेलली उनकी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करनी है, उनके विश्वास को बढ़ाने में हेल्प करनी है, उनके माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करनी है, उनके लक्ष्य बनवाने में उनकी हेल्प करनी है। ये हर वो स्टेप है जो समय मांगता है, राइट। लोग गोल बनाने में ही बहुत कमजोर है। गोल बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा? सपना। लोग सपना देखने में ही बहुत कमजोर है। इसमें आपको उनके मेंटर बन के, उनके लीडर बन के, उनके गार्जियन बन के, उनके दोस्त बन के उनकी हेल्प करनी है। यहां आपको उनको हिम्मत देनी है। विश्वास दिलाना एक बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट ए इजी टास्क, राइट। बड़ा आसान लगता है कह देना, अरे विश्वास कर लो, लेकिन क्या लोग विश्वास कर लेते हैं उसके बाद में? नहीं। विश्वास एक अंदरूनी प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति में इंटरनली ही फूट सकती है। वो किसी के बोलने से नहीं आएगी, वो सेल्फ टॉक से ही डेवलप होती है।
जब कोई व्यक्ति अपने आप से पॉजिटिवली अपने आप को, अपनी ताकत को रिकॉग्नाइज करता है, अपनी ताकत को पहचान पाता है और उसके बाद अपने लक्ष्य के ऊपर विश्वास कर पाता है, तब एक्चुअली उसे विश्वास होता है जीवन में कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और उस दिन के बाद से उसका एक्शन जोन शुरू होता है। नहीं तो इस बिजनेस में तो हर एक आदमी हर 10 आदमी से कहते कह ही रहा है बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी टीम के अंदर परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग में विश्वास आए, बट विश्वास तक पहुंच पाना एक इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल प्रोग्रेस की प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो ये सब करना ही तो हमारा और आपका मिलकर एक लक्ष्य है कि हम कितने लोगों के अंदर वो इंटरनल चेंज ला पा रहे हैं, हम कितने लोगों से मिलकर उनसे बात करके उनके ड्रीम्स को जगा पा रहे हैं, उनके गोल्स पर उनका यकीदा, उनका विश्वास डेवलप कर पा रहे हैं, उनके खुद के ऊपर उनका विश्वास डेवलप कर पा रहे हैं। ये इतना आसान दिखता है नहीं। दिखने में बहुत आसान है, ये उतना ही आसान है दिखने में जितना आसान टीवी पर बैठकर विराट कोहली को कौन सा शॉट कैसे मारना चाहिए था ये बोलना है। ये लगभग उतना ही आसान है लोगों से बात करके उनको डेवलप करना। लेकिन दरअसल इसके अंदर पूरा विज्ञान, बहुत सारे सिद्धांत, सब कुछ एड ऑन होते हैं, सारी प्रोसेस लगती है। तो ये अकेला लक्ष्य आपका होता तो शायद मुश्किल हो जाता, अकेला मेरा होता तो मुश्किल हो जाता, लेकिन ये जब हम मिलकर काम करते हैं टीम में तो ये आसान हो जाता है। तो हम लोगों की, हमारे एटीट्यूड, हमारी धारणा, हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेरी हेल्प करनी है बेहतर बनाने में खुद को, और साथ साथ मुझे मौका दिया है कुदरत ने इस बिजनेस के माध्यम से कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। सो हेल्प, अगेन आई एम रिपीटिंग, हेल्प इन दी डायरेक्शन कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस रेज करें, लोगों को एजुकेट करें, नॉलेज उनकी बढ़ाएं, उनका विश्वास डेवलप करने में उनकी हेल्प करें, उनके सपने जगाने में उनकी हेल्प करें, उन्हें ये विश्वास दिलाने में कि सपने पूरे हो सकते हैं इसमें उनकी हेल्प करें, उनको अच्छे संस्कार के साथ हम पोषित करें, उनको अच्छा इंसान बनने के लिए हम हेल्प करें। तो ये बहुत सारे अलग 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 सब्जेक्ट्स हैं, और ये सभी सब्जेक्ट्स ओवरऑल लोगों को हेल्प करने में मदद करते हैं, और ये करने का मौका हमको ये बिजनेस मिलकर दे रहा है। जैसे बात हो रही थी शायद एसटीएम को लेकर भी, एसटीएम शायद इसी एक प्रक्रिया, इसी प्रणाली का एक, मुझे लगता है बहुत एक डिफरेंट लेवल का, एक बहुत उच्च स्तरीय लेवल का एक प्रोग्राम बन चुका है, जहां पर मुझे भी मौका मिलता है आपके साथ आपके लोगों की हेल्प करने का। आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन वहाँ कम या ज्यादा नहीं है। जब तक आप इस नजरिए के साथ कि मुझे लोगों की हेल्प करने में अपना रोल प्ले करना है, आप लोगों को लेकर वहां नहीं आते, आप लोगों को इनवाइट करके वहां नहीं लाते, तब तक मैं भी उनके लिए वो हेल्पफुल ऑप्शन नहीं खोल पाता हूँ। तो हम उन्हीं लोगों के साथ कर पाते हैं जहां पर मेरा नॉलेज, मेरा विजडम, मेरी नॉलेज या मेरा जो एक्सपीरियंस है इस पूरे क्षेत्र में, वो तब काम करता है लोगों के लिए जब आप और आपके साथ आपके लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, अगर वहां पर 3 दिन मैं खड़े होकर मेहनत करता हूँ, तो ये तब हो पाता है जब आपका भी कंट्रीब्यूशन काम करता है वहां पर, और जब लोग आपके माध्यम से, आपके इनविटेशन से, आपके फॉलोअप से वहां तक पहुंचते हैं। और आप में से कई लोगों ने शायद प्रोग्राम वो अटेंड किया होगा, तो मुझे लगता है शायद ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि जब वहां से लोग निकलते हैं तो वो मेरे लिए तो बहुत सारा थैंक यू, मेरे लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारे इमोशनल उनका रिएक्शन रहता ही है। लेकिन शायद आपने महसूस किया होगा कि उतना ही वो ग्रेटिट्यूड, उतने ही थैंकफुलनेस, उतना ही ज्यादा समर्पण वो आपके लिए भी करते हैं जो उनको वहां लेके आते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा यस सर। हूँ? यू कैन यूज योर चैट बॉक्स एज वेल, तो वहां पर मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरी बात पहुंच रही है आप तक या नहीं पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। ओके, 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 ओके। तो वो आपके लिए थैंकफुल क्यों होते हैं? भाई 3 दिन वहां पर आपने तो स्टेज संभाला नहीं, आपने तो उनको सिखाया नहीं, आपने तो उनको बताया नहीं, लेकिन जब वहां भर भर कर लोग अपने आप को, अपने इमोशंस को, दबे हुए इमोशंस को, दबी हुई एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को निकाल रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, एक पॉजिटिव बेहतर इंसान बन के आ रहे हैं, तो वो आप तो कर नहीं रहे, वो आप तो स्टेज संभाल नहीं रहे, वो तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो आपके प्रति उतने समर्पण के साथ, आपके प्रति उतने ग्रैटिट्यूड के साथ वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपने वो प्रयास नहीं किए होते,
उनके जीवन को बेहतर बनाने का, तो मेरी योग्यता, मेरी मेहनत से भी मैं उन तक नहीं पहुंच पाता या उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता। सो दैट मीन्स, जैसे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जीवन में कि इन एनी वे टू हेल्प द पीपल, वो इसी तरह से ही तो हुआ कि जब आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, लेकिन ओवरऑल जो परिणाम आया वो लोगों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके जीवन के नजरिए में, जीवन जीने के तरीके सलीके में परिवर्तन आया। और वहां से ही आपको आपका एक जगा हुआ लीडर मिल जाता है, एक जगा हुआ इंसान मिल जाता है, जो आने के बाद में आपको, जो आदमी मुंह से थैंक यू बोलकर आएगा ना, तो आने के बाद में फिर उसके अंदर भावना आती है कि मुझे करना है। उसके ड्रीम्स जग गए, उसका कॉन्फिडेंस जग गया, उसकी डिसिप्लिन जग गई, उसका कमिटमेंट लेवल जग गया, उसके प्रयास करने की जो सिद्धांत है, जो जो एनर्जी है वो जग गई, और वो कम से कम एक्टिव जोन में आ गया। एक्टिव था तो रनिंग जोन में आ गया, सीरियस जोन में आ गया, काम करने के प्रति उसकी संजीदगी में डेवलपमेंट आ गया। और वहीं से आपको मौका मिला कि आप उसको अब हेल्प कर सकते हो उसके लेवल को चेंज करने में, टर्नओवर को बढ़ाने में। सो बहुत सारी बात मैंने आपके साथ आज शेयर करी है, और इस उम्मीद से कर रहा हूँ, इस इच्छा से कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग उनको, इनमें से कुछ को, कुछ ज्यादा को, या सभी चीजों को अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है। सो लेट्स मेक योर ओन टारगेट्स। आप सबसे बॉटम लाइन पर हैं, जो भी ब्रोंज हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन टाइम, सबसे बेहतरीन स्कोप है। तो आप बॉटम लाइन पर हैं, और जो भी उनसे ऊपर के लोग हैं, आपके पास फिर इक्वल मौका है कि आप अपनी डिफरेंट लाइन प्लस अपनी मेजर लाइन में ये गोल्स सेट करने में पहला योगदान दीजिए। और इस मीटिंग के बाद कल परसों 2-3 के अंदर अपने लोगों से मिलिए, अपने ब्रोन से मिलिए, उनके साथ बैठकर उनके इस साल के, यानी कि नेक्स्ट दिसंबर जब आएगा, तब हम लेवल में, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, लेवल में हम कहां पर होंगे, पीवी पे हम कहां पर होंगे, इनकम पर हम कहां पर होंगे। लेवल, पीवी, इनकम, और चौथा एलओबी स्ट्रक्चर में हम कहां पर होंगे। ये लक्ष्य अगले 2 दिन के अंदर आप अपनी डाउनलाइन, अपने अपलाइन के साथ बैठकर जरूर बनाएं, और फिर उन लक्ष्य को हम क्वार्टरली बेसिस पर ब्रेक करेंगे, फ्रॉम दिसंबर 26 टू जनवरी 26। यानी कि दिसंबर में मुझे यहाँ पहुंचना है, तो उससे पहले मुझे अक्टूबर में कहाँ पहुंचना है, उससे 3 महीने पहले मुझे कहाँ पहुंचना है, उससे 3 महीने पहले मुझे कहाँ पहुंचना है। राइट। तो 3-3 महीने का हम अपना 100 दिन का बना लें लक्ष्य, कि फाइनल मुझे दिसंबर तक यहाँ पहुंचना है, और मुझे मार्च तक यहाँ पहुंचना है, मार्च अप्रैल तक, मुझे मई जून तक यहाँ पहुंचना है, मुझे सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पहुंचना है, और मुझे दिसंबर तक वहां पहुंचना है। तो ये लक्ष्य बनाने ही होंगे, राइट, क्योंकि यही आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे, यही आपको दिशा देंगे। अकेले बनने मुश्किल होंगे, इसलिए अपलाइन की मदद लीजिए, डाउनलाइन की मदद कीजिए। राइट, जो लोग नए हैं, जो भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनकी हेल्प कीजिए। जो अपने लक्ष्य बना सकते हैं उनको मैं राय दूंगा कि अपने लक्ष्य बनाने के साथ अपने अपलाइन को, अपने क्राउन डायरेक्टर को, अपने जो भी एक्टिव अपलाइन है, स्टार डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। उन तक पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट आपके लक्ष्य को पूरा कराने में हो जाएगा। उनको जब आप बताएंगे कि सर, भले ही आपका लेवल अभी, आपके टीम के लेवल अभी 8% हो, या 5% हो, या बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, या थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन अगर आप उनके लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तो उनका स्टार का, उनके क्राउन का आपके काम में सहयोग मिलेगा, उनकी एनर्जी लगेगी, उनका अटेंशन लगेगा। जब आप उनसे बात करेंगे इस पूरे साल के अंदर, तो वो आपसे बात कर सकते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, क्या हेल्प चाहिए, क्या सही करना है, कैसे करना है। तो अपने गोल्स को बनाइए, और उन गोल्स को बनाकर चुपचाप बैठना नहीं है, एटलीस्ट अपने क्राउन डायरेक्टर तक, अपने स्टार तक, या उनके बीच में कोई और अपलाइन है, उन तक पहुंचाना भी है, ताकि उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी हेल्प आपको समय समय पर मिल सके। ठीक है। और जो भी हमारे स्टार डायरेक्टर हैं, वो अपना लक्ष्य जब बनाएं, तो आप अपने क्राउन तक पहुंचाइए, और आप मुझ तक भी अपने लक्ष्य जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बनाएंगे तो पहुंचाएंगे जरूर, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पहुंचाएंगे तो तभी होगा जब आप बनाएंगे नहीं, तो बनाइए और पहुंचाइए। उसमें मेरा एक्सपीरियंस जो आपकी हेल्प कर सकता होगा, कैसे हम उसको अचीव करेंगे, किस तरह की मीटिंग्स, किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह की वर्कशॉप, किस तरह की काउंसलिंग्स, किस तरह की विजिट्स मदद करेंगी आपके लक्ष्य को पहुंचने में, वहां पर मैं भी आपको अपने एक्सपर्टाइज से
मदद करूंगा, मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो कुछ आदतें डेवलप करनी है, जैसे 1-2 घंटा रोज पॉजिटिवली। कुछ एटीट्यूड डेवलप करना है, जैसे हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे एंड एज मैक्सिमम एज यू कैन डू। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करने का प्रयास करना। कुछ ना मिले, कभी किसी का हाथ पकड़कर कहीं पहुंचाने का मौका दिखे तो वो भी करना। राइट, अपने कार्मिक को जिस तरीके से भी हेल्पफुल तरीके से आप कर सकते हो उसे करने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर लुटा के तमाशा देखना, ये मत करने लग जाना कि विवेक सर ने बोला था, हम तो बड़े प्रेरित हो गए, तो हमने तो टारगेट बना लिया कि हर महीने हम 10,000 रुपए कहीं दान देंगे। अब पैसे नहीं कमाए तो मम्मी का जेवर गिरवी रखे आए, लेकिन दान करना था। ये काम भी नहीं करना है। तो प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स रॉन्ग। राइट, तो जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हो, ह्यूमैनिटी को डेवलप कर सकते हो, ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लक्ष्य बनाइए और डिसिप्लिन को इस साल अप्लाई कीजिएगा। अगर मैं थोड़ी सी और किसी विधा की बात करूं तो बोला जा रहा है कि 2026 सूर्य का साल है, और इस साल जो लोग ज्यादा अनुशासित रहेंगे, क्योंकि वही उनका एक सबसे बड़ा पार्ट है, तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे जीवन के हर दिशा में इस साल। तो अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत तो आपकी डलवाई दी गई है। राइट, सुबह 6 बजे मीटिंग हो रही है, और अब सूर्य भगवान निकलते भी सुबह 7 बजे के आसपास हैं। फिलहाल जाड़े चल रहे हैं, तो उनके लिए तो पल, क्योंकि ये भी ग्रेटिट्यूड है जो मैं सिखाता हूँ हमेशा, कि हर एक चीज जो आपके जीवन को बनाने में, डेवलप करने में, चलाने में हेल्पफुल है, जब आप माइक्रो लेवल तक पहुंचने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में, मैं ये बात बोल के खत्म करूंगा मीटिंग को, अभी सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में अगर कुछ है तो वो है हमारा एक नजरिया, जिसको मैं बोलता हूं एहसान फरामोश नजरिया। आज जीवन के अंदर आप जिस परिस्थिति में भी तकलीफ झेल रहे हैं, मेंटल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो रोल है आपके उस एक आदत का, उस नजरिए का, जिसको मैं बोलता हूं एहसान फरामोश नजरिया। यानी कि हमारे जीवन में आज आप जहां पर हैं, आप यहां हो ही नहीं सकते थे। आज आप फिजिकली जहां पर जिस स्टेज में भी हैं, और इकोनॉमिकली आज जिस स्टेज में भी हैं, हो सकता है आप इस स्टेज के लिए आज भी शिकायत कर रहे हो। आज भी आप ये कह सकते हो कि मेरे पास बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी मेरे जीवन में तकलीफें ही तकलीफें भरी हुई हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे। इट इज फाइनेंस, इट इज फिजिकल, इट इज सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि यही तो नजरिया है जो आपकी खराब जीवन दशा का कारण है। इसी को ही तो बदलने की कोशिश इस साल करनी है, क्योंकि जिस चीज से हम ये मानते हैं कि कमी हो रही है और हमें तकलीफ हो रही है, हमारा नजरिया थोड़ा चेंज कर पाए कि वो चीज है जीवन में हमारे, जो नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती थी। और आज आप जहां पर हैं, जहां पहुंचकर आप बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी वजह से, अकेले अपनी वजह से नहीं हैं। वहां पहुंचने के लिए भी अनगिनत अनगिनत लोग, अनगिनत हेल्प हुई है आपकी, अनगिनत बार, अनगिनत लोग उसमें आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन किया है। वो आपके पेरेंट्स हों, आपके दोस्त हों, आपके गुरु हों, आपके पड़ोसी हों, आपके रिलेटिव्स हों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। प्रकृति की बात में करूं तो आज हम जहां पर हैं, हमारा यही नजरिया तो है कि जो चीज हमको सोर्स दे रही है, एनर्जी दे रही है, हमारा फूड, राइट, ये सारी प्रकृति, राइट, ये सूर्य, ये चंद्र, सब चीजें, ये बिना इनके, इनमें से एक भी चीज खत्म करके देखो आप, जीवन बच पाएगा। लेकिन हम कई बार ये मानते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र है, या जो मिल जाता है हमको, हम उसको कभी महसूस ही नहीं करते कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको यही हमेशा बताता हूँ
कि चीजों के लिए अपना नजरिया डेवलप कीजिए, ग्रेटिट्यूड का नजरिया, धन्यवाद का नजरिया दीजिए, और देखिए जीवन में कैसे कमाल के चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हो सके तो सुबह उठने के बाद में आंख खुलते ही अपने आप को सबसे पहले धन्यवाद देने की तरफ लेकर जाइएगा, आदत बनाइए। और हर उस चीज के लिए, छोटी से छोटी माइक्रो लेवल तक की चीज के लिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में लग रही है, उसके प्रति अपने अंदर एक फील डेवलप कीजिए, मन से, खाली डायलॉग से नहीं। कई बार मैं सिखाता हूं तो लोग उसको बोलते हैं थैंक यू, एवरी डे पीपल स्टार्ट सेंडिंग मी एंड टू मैनी पीपल, थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। बट वो 2 दिन के बाद में एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। वो उन्होंने क्या किया कि एक अपना बना लिया, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना, ब्रॉडकास्ट, है जी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ब्रॉडकास्ट बना लिया, उसमें 2 4 10 15 20 25 लोग शामिल कर लिए। अब उनको एक काम करना है, एक ड्यूटी की तरह उठना है और बस उसमें एक मैसेज डालना है, लव यू सर, थैंक यू सर, और पोस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसके लिए खिलाफ खराब नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें अगर आप चमत्कारिक चेंज चाहते हैं तो फील डालिए, एहसास डालिए। किस दिन बैठिएगा, कल सुबह ही करिएगा, कोशिश करिएगा, उठिएगा ना और सूरज की तरफ देखिएगा सिर्फ 2 से 3 मिनट। आजकल धूप निकल नहीं रही है तो देख पाएंगे आप, कोहरा काफी है, हमारे यहाँ तो कोहरा काफी है, शायद आपके यहाँ भी होगा, तो देख पाएंगे उस तरफ। और उससे, उसकी तरफ देख के ना 2 मिनट बात करना उससे, और पूछना कि अगर ये ना निकले 2 दिन बिल्कुल ही, तो क्या होगा जीवन का। तो आपको बड़ी इज्जत लगेगी, यार कमाल है, इनकी वजह से तुम जिंदा है, इन्हीं की वजह से पूरी प्रकृति पर ये सारा पेड़ पौधे जिंदा हैं, और उसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर ये नहीं तो हम तो खत्म। पर पर कभी आप मन में आएगा शायद, कितनी बार हमने इनको धन्यवाद दिया, हम तो देते ही नहीं किसी को धन्यवाद। हम तो इतने बड़े वाले हैं कि हम तो जीवन में अपने किसी को भी धन्यवाद नहीं देते, और देते भी हैं तो बस फॉर्मेलिटी की तरह देते हैं, जैसे आज की औलादें कर रही हैं, राइट। हमारे यहाँ कल्चर था बड़ों के पैर छूना, तो आज की औलादें देख रही है ना धन्यवाद कैसे देती हैं, वो उनको दिक्कत लगती है, वो तो कमर से भी ऊपर झुकती हैं किसी के पैर भी छूना हो तो। क्योंकि हम बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं सारे लोग, भावनाओं में बड़े कमजोर होते चले जा रहे हैं, और जीवन में बहुत बड़ा रोल हमारी भावनाओं का है, राइट। अगर ऊपर वाला प्रैक्टिकल हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन उसी को देना शुरू कर देगा वो जो उसके लिए कुछ ना कुछ पे कर रहे होंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम और आप तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पाने के भी हकदार नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने पूरे जीवन काल में 4 पेड़ भी नहीं लगाए आज तक। राइट। हम 21,000 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाते हैं एक दिन के अंदर, और हमने पूरे जिंदगी के अंदर भी इतनी ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्रकृति को, तो प्रकृति जिस दिन प्रैक्टिकल हो गई कि भैया हम उसको देंगे जो हमको दे रहा है, तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। प्रकृति ऐसा करती नहीं, लेकिन वो आपको तब भी दे रही है जब आप उसको थैंक यू दे रहे हो, जब आप तब भी दे रही है जब आप उसको नहीं दे रहे हो। बट हाँ, अगर आप उसको वो भावनाएं दोगे तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो अपने रिश्तों को ग्रेटिट्यूड दीजिए, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड दीजिए, सबके साथ उस व्यवहार को डेवलप करिए। ये साल आपका मंगलमय हो, ईश्वर करे कि आप इनमें से कुछ चीजों को लाएं। बाकी इन चीजों के बारे में विस्तार से बात ऑब्वियसली मैं करता ही हूँ हमारे वर्कशॉप के अंदर, इनके और इम्पोर्टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसका प्रभाव देख सकते हैं, एसटीएम उसी प्रोग्राम का नाम है। तो ये आपके माइंडसेट को डेवलप करता है, ये आपको अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए मदद करता है, ये आपको ड्रीमर बनाने से लेकर ड्रीम की जिंदगी को कैसे जिया जाए उसका व्यवहारिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी क्या है उसमें भी मदद करता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए, दुआएं सबके लिए, आप सब बेहतर बने और बेहतर बनाने में मदद करें लोगों को और इस देश को। कुछ पूछना चाहते हो तो लास्ट के